प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, गुरु अपने शिष्य को अंतिम उपदेश किस प्रकार देता है कि जैसे मान के चलिए कि अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर अब अवस्थाओं में ऐसा ही देखा या देख कि यह संसार ब्रह्म यानी प्रतीत ही प्रवाह है, इसीलिए सर्वदा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। नेत्र युक्त व्यक्तियों को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त क्या वस्तु है, उसी प्रकार ज्ञानी यानी ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्य स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। यानी ब्रह्म ज्ञानी जो हो जाता है वो संसार में जो भी कुछ अपनी आंखों से देखता है या सुनता है उसमें वो शिवाय ब्रह्म के और कुछ नहीं देखता है। इसमें गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष को अपने नेत्रों से वस्तु ही दिखाई देती है और ब्रह्म ज्ञानी को उसमें ब्रह्म ही दिखाई देता है। जैसे मान के चलिए कि मान के चलो आपने ये समझ लिया कि जैसे स्त्री ने आप गहने बनवाए यानी अपने कुंडल बनवाए या बारी बनवाई या हंसली बनवाई या चैन बनवाई या अंगूठी बनवाई, उसमें वो केवल वस्तुओं का अलंकरण देख रही है स्त्री, और सुनार उसमें केवल क्या देखता है, केवल स्वर्ण देखता है कि इसमें सग में सोना है। तो इसी प्रकार से ये व्याख्यान है कि जैसे मान के चलिए अपने रूप और आकार के अनुसार भिन्न भिन्न समझता है, किंतु ब्रह्म ज्ञानी को उसके मूल तत्व का ज्ञान हो जाता है और वो सब में ब्रह्म तत्व को देखने लगता है। इसीलिए जब मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया तो यानी जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो सारी वस्तुओं में यानी ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं देखता है, यानी सर्वत ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। जिस प्रकार स्त्री को तो आभूषण दिखाई देते हैं किंतु स्वर्णकार को उसमें सिवाय स्वर्ण के और कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही तेरी दृष्टि होनी चाहिए। यही अध्यात्म दृष्टि है जो तूने प्राप्त करी है या नहीं करी है वो स्वयं समझ सकता है या जान सकता है या परख सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक मनुष्य को उच्च की प्राप्ति नहीं होती है तभी तक वह भिन्न कार्यों में रस लेता है। आत्मा उसी परमानंद रस को जिसे अनुभव नहीं किया हुआ वही विषय में आनंद लेता है, किंतु जब उसे आत्मा रूपी महान शाश्वत आनंद का अनुभव हो जाता है तो वो क्षणिक किसी में आनंद नहीं लेता है, वो शिवाय ब्रह्म को देखता है। और ये ब्रह्म कब देखता है, जब वो एक परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है और वो आनंद वाले विषय में ब्रह्म में ही रमण करता है। बुराई में संलग्न होना मनुष्य का स्वभाव नहीं है, अच्छाई के अभाव में ही बुराई का रस लेता है। अतः बुराई को हटाने का एकमात्र उपाय अच्छाई लाना है और बुराइयों को सीधे नहीं हटाया जा सकता है। कहने का मेरा मतलब यह शुभ कर्मों से, शुभ ग्रंथ पढ़ने से, शुभ संगत करने से ही बुराई को हटाया जा सकता है और कोई उपाय इसमें है नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब असत हैं। वे शरीर को सुख दे सकते हैं, मन को क्षणिक तृप्ति दे सकते हैं, किंतु इसे आत्मा अतृप्ति रहती है। यही जीवन में विषय विखात का मूल कारण है। आत्मा की तृप्ति के बिना मनुष्य को कभी भी शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन का उद्देश्य परमात्मा का साक्षात्कार करना, ब्रह्म का साक्षात्कार करना या ब्रह्म का अनुभव करना, ये जो है आत्मा का विषय है। तो जिससे विषय ही उसके दुख के कारण बन जाते हैं, क्योंकि संसार की ओर जब मनुष्य आकर्षित होता है तो वही उसके दुखों का कारण बनते हैं। आत्मानुभूति के बिना उसे कभी भी शांति और सुख मिलना असंभव है। विषयों में सुख ढूंढना मृग मरीचिका के समान है। इसीलिए संसार में सुख मत देखिए, परमात्मा में सुख देखिए, वो शाश्वत है और स्थायी है। और ये संसार का जो सुख है वो अस्थायी है। आप किसी भी विषय को ले लीजिए, अगर आप सुख पाओगे तो फिर उसका मतलब दुख पाओगे। तो इसीलिए मुक्ति में सिवाय सुख के
और आनंद के कभी कोई दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस संसार में आकर के ही दुख और सुख का एक जोड़ा बन जाता है। तो इसीलिए आप अच्छाई लाने के लिए और बुराई को हटाने के लिए शुभ कर्म करिए, शुभ संगत करिए, साधु संगत करिए, अच्छे ग्रंथों का संलग्न करिए, पढ़िए, उनका संग्रह करिए और मनन करिए, विचार करिए। और इन सब करने के बाद मन स्थायी हो जाएगा, और मन स्थायी हो जाएगा तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और बुद्धि स्थिर हो जाएगा या हो जाएगी तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और ब्रह्म प्राप्ति होने पर एक दृष्टि प्राप्त होगी तो मोक्ष संभव है, आनंद संभव है, आत्मा की प्राप्ति संभव है, ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। तो भाइयों और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।